नमस्कार दोस्तों। अमेरिका बना ब्रिक्स भारत, रूस, ब्राजील, चीन की जुगलबंदी 8 घंटे की अल्टीमेट देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों साधी चुप्पी। तो आइए देखते हैं पूरा वाकया। ब्राजील, भारत, रूस और चीन ये चारों देश ब्रिक्स के सांप्रदायिक सदस्य हैं। ऐसे में सवाल है ये कि टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स के एक्टिव होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। कई एक्सपर्ट लगातार यही दे रहे हैं। रूसी तेल खरीदने को लेकर जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अतिरिक्त 25% टैक्स लगाया तो उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि 8 घंटे में देखिए और क्या होता है। आशा की थी कि अगले 8 घंटे के बाद भारत के खिलाफ और ज्यादा टैरिफ या किसी तरह के प्रतिबंध का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब तक 40 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप अचानक बेवकूफ पर आ गए हैं। कुछ बड़ी बातें ये हुई है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना, प्रधानमंत्री मोदी चीन दौरे का ऐलान होना, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी में टेलीफोन पर बात होना और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा का प्रधानमंत्री से फोन पर बात करना। इन सभी बातों में कॉमन ये है कि ब्राजील, भारत, रूस और चीन में ये चारों देश ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। ऐसे सवाल में ये कि टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स के एक्टिव होते ही डोनाल्ड ट्रंप अपने कदम वापस खींच लिए हैं। कई एक्सपर्ट लगातार संदेश दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स देश बहुत बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं और वो ऐलान ब्रिक्स करेगी करेंसी को लेकर हो सकता है, जो अमेरिकी को पैरों तले जमीन हिलाने वाला होगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हर दिन के टैरिफ नौटंकी के खिलाफ ब्रिक्स की देश जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अपना बता दे रहे हैं कि ब्रिक्स देश वैश्विक जीडीपी के करीब 35.6% का योगदान दे रहा है। अब ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स का अब तक विस्तार हो चुका है और कई नए देश इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर शामिल देश चीन से ज्यादा करीबी हैं, जिसमें ये ज्यादातर देशों के साथ भारत का अच्छी दोस्ती है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स का 5वां सदस्य दक्षिण अफ्रीका है, जो अभी तक स्थित है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह ब्रिक्स देशों को नेताओं के बीच बातचीत अब औपचारिकता से आगे बढ़ चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में लंबी बातचीत भी शामिल है। ब्राजील के राष्ट्रपति को दालिक्स पीएम मोदी की लंबी बातचीत की है और दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार 2030 तक $20 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा पीएम मोदी इन महीने 7 सालों के बाद चीन जाएंगे, जो बीजिंग और दिल्ली के बीच सामान्य होते संबंध के साथ साथ एक नए अध्याय को खोलने का इशारा है। दिलचस्प बात यह है कि चीन का अधिकृत मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी भारत को लेकर अपना स्वर करता है दिख रहा है और ट्रंप टैरिफ के खिलाफ बार बार भारत के पक्ष में बयान जारी कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि जो ब्रिक्स देश अमेरिका हितों के खिलाफ जाएगा उन्हें अतिरिक्त 10% टैरिफ झेलना होगा। भारत ने इसे अनुभव करार किया है और साफ किया है कि रूस के साथ उनके रिश्ते लंबे समय से भरोसे पर टिके हैं और उन्हें किसी तीसरे देश के नजदीकी से नहीं देखा जाएगा। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने ट्रंप से सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया और ब्रिक्स की अध्यक्षता का इस्तेमाल सामूहिक जवाब देने के लिए ऐलान किया। ऐसे में सवाल है कि जब ब्रिक्स देश एक साथ आने लगे हैं तो जुगलबंदी करते हैं, तो क्या ट्रंप वाइफ थोड़ा बैकफुट पर आए हैं या फिर भी वो ब्रिक्स को काउंटर करने की नई योजना बना रहे हैं। अगर ब्रिक्स देश वाइट नई घोषणा कर देंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी देश ने अभी तक ब्रिक्स करेंसी को रोक रखा है तो वो भारत है। ब्रिक्स करेंसी को काउंटर करने के लिए
क्रिप्टो करेंसी। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक वक्त क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया था, अब वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने के तरफ निकल चुके हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा ब्रिक्स करेंसी का काउंटर करेगा के लिए किया जा रहा है। लिहाजा ब्रिक्स देशों के बीच के तालमेल काफी गहरा होता जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने अब अगले साल भारत आने की घोषणा कर दी है, जबकि मोदी ग्लोबल साउथ के लिए पीपल सेंट्रल पार्टनरशिप का आह्वान किया, जिसे ट्रंप की नीतियों के सीधे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी का रूस के साथ बढ़ता संपर्क चीन में SCO सम्मेलन की भागीदारी अमेरिका के साथ बिगड़ते दिख रहे हैं। नई रणनीतिक प्राथमिकताओं की ओर संकेत करता है। निवेदन है कि सम्मेलन मार्सियो नौफाल ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा खिलाड़ी ब्राजील अब मिलकर अमेरिका के साथ हार्डबॉल खेल रहा है, यानी ट्रंप की ब्रिक्स देशों की दुनिया मिलावट डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने का रास्ते में खोलने के लिए मजबूर किया गया। ग्लोबल साउथ, जहां पहले अपने एजेंडे की वजह से ताकत खो देता था, वो अब एकजुट है, जो वैश्विक संतुलन में आ रहे हैं तेज बदलाव की तरफ संकेत देता है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले महीने में ब्रिक्स देश नई नीतियों और नई योजनाओं का घोषणा करके उनको प्रभुत्व को चुनौती देने के रास्ते को खोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ग्लोबल साउथ, जहां पहले अपने एजेंडे की वजह से ताकत खो देता था, इस बार एकजुट है, विश्व संतुलन के तेज बदलाव की तरफ संकेत देता है। ऐसे संपूर्ण का मानना है कि आने वाले महीनों के बाद ब्रिक्स देश नई नीतियों और नई योजनाओं की घोषणा करेगा, तो इससे अमेरिका के खिलाफ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की झलक मिलती है। दोस्तों, आप अपनी राय दे सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ भारत और ईरान को एक मिलकर काम करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना में जरूर कमेंट करें।